सोचिए, एक 26 साल का आम सा स्टूडेंट अपने ही बेडरूम में बैठे बैठे $1 बिलियन का गैरकानूनी साम्राज्य खड़ा कर देता है ना? बिल्कुल फिल्मी। लेकिन ये कोई कहानी नहीं, बिल्कुल सच है। एक ऐसा लड़का जिसने FBI, CIA और DEA जैसी दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसियों को सालों तक चकमा दिया। आज हम इसी मास्टरमाइंड की कहानी को डिकोड करने वाले हैं कि कैसे उसने ड्रग्स और हथियारों का सबसे बड़ा ऑनलाइन बाजार खड़ा किया और कैसे एक छोटी सी गलती ने उसका पूरा साम्राज्य गिरा दिया। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इंटरनेट आइसबर्ग के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। देखिए, जो इंटरनेट हम और आप रोज इस्तेमाल करते हैं, गूगल, इंस्टाग्राम या यूट्यूब, वो पूरे इंटरनेट का मुश्किल से 4% है। इसे सरफेस वेब कहते हैं। बाकी का 96% हिस्सा वो एकदम गहराई में छिपा है, जिसे डीप वेब कहा जाता है। अब डीप वेब अपने आप में कोई बुरी जगह नहीं है। इसमें बस बैंक स्टेटमेंट्स और प्राइवेट ईमेल्स जैसी चीजें सुरक्षित रहती हैं। लेकिन इस डीप वेब के बिल्कुल निचले और सबसे अंधेरे हिस्से में है डार्क वेब, एक ऐसी जगह जहां कोई कानून, कोई नियम काम नहीं करता। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि डार्क वेब पर लोग इतने आसानी से पुलिस की नजरों से बच कैसे जाते हैं। असल में रेगुलर वेब पर हमारे डिवाइस का IP एड्रेस एक फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है, पर डार्क वेब पर जाने के लिए एक खास ब्राउजर लगता है, टॉर यानी द अनियन राउटर। ये ब्राउजर यूजर की पहचान को प्यास की तरह कई लेयर्स में छुपा देता है और सिग्नल दुनिया भर के हजारों वॉलंटियर कंप्यूटर्स से होकर गुजरता है। मजे की बात तो ये है कि इसे असल में अमेरिकी नेवी ने अपने जासूसों के लिए बनाया था, लेकिन बाद में क्रिमिनल्स ने इसे अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। ठीक है, टॉर्च से पहचान तो छुप गई, लेकिन डार्क वेब पर खरीदारी के लिए पैसे कैसे दिए जाएं? अगर बैंक्स या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया तो तुरंत पकड़े जाएंगे। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है बिटकॉइन की। 2009 में जब बिटकॉइन आया तो क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड के लिए ये किसी जैकपॉट से कम नहीं था। ये एक ऐसा अनट्रेसेबल डिजिटल कैश था जो बैंक्स के सिस्टम से पूरी तरह बाहर था। मतलब बिना किसी असली नाम या ID कार्ड के डार्क वेब पर धड़ल्ले से पेमेंट की जा सकती थी। और इन दोनों टॉर और बिटकॉइन को मिलाकर एक नया ही सिस्टम बनाने वाला इंसान था रॉस उल्ब्रिक। रॉस की सोच थोड़ी अलग थी। उसका मानना था कि सरकार को हमारी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है। इसी एंटी गवर्नमेंट सोच के चलते जनवरी 2011 में उसने सिल्क रोड नाम की साइट लॉन्च कर दी। शुरुआत तो अपने ही घर में उगाए गए मैजिक मशरूम बेचने से हुई थी, लेकिन देखते ही देखते ये एक विशाल ब्लैक मार्केट बन गया। जब जांच एजेंसियों का दबाव बढ़ने लगा तो रॉस को अमेरिका छोड़कर सिडनी भागना पड़ा। पर कहते हैं ना, कोई कितनी भी चालाकी कर ले, सुराग पीछे छूट ही जाते हैं। पता है, सिल्क रोड की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? वो था क्रिमिनल्स के बीच भरोसा कायम करना। रॉस ने इसे बिल्कुल Amazon की तरह डिजाइन किया था। वहां बकायदा यूजर रेटिंग्स और रिव्यूज होते थे। पैसों की सेफ्टी के लिए एक एस्क्रो सिस्टम था, मतलब सेलर को पैसा तब तक नहीं मिलेगा जब तक ग्राहक को सामान सही सलामत ना मिल जाए। इसके अलावा ड्रग्स को वैक्यूम सील करके आम पोस्ट से भेजा जाता था ताकि खोजी कुत्ते भी सूंघ ना सकें। और सबसे कमाल की बात, इस गैर कानूनी साइट की अपनी डेडिकेटेड कस्टमर सर्विस भी थी। और इस प्रोफेशनल बिजनेस मॉडल का नतीजा ये हुआ कि सिल्क रोड का साइज रॉकेट की तरह बढ़ा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 13,000। कुछ ही वक्त में सिल्क रोड पर 13,000 से भी ज्यादा इलीगल लिस्टिंग्स हो चुकी थीं। हेरोइन, LSD से लेकर जाली पासपोर्ट्स और खतरनाक हैकिंग टूल्स तक, सब कुछ बस एक क्लिक की दूरी पर मौजूद था। ये इंटरनेट का सबसे खूंखार बाजार बन चुका था। जैसे जैसे सिल्क रोड बड़ी होती गई, रॉस का दिमाग भी एक अलग ही जोन में जाने लगा। उसने खुद को एक नया नाम दे दिया, ड्रीड पायरेट रॉबर्ट्स, जो असल में एक फिल्म का कैरेक्टर था। रॉस का मानना था कि अगर वो पकड़ा भी गया तो कोई और उसकी जगह ले लेगा और ये आइडिया कभी नहीं मरेगा। अब वो सिर्फ एक वेबसाइट चलाने वाला एडमिन नहीं था, वो खुद को एक कट्टर फिलोसोफर और एक मसीहा मानने लगा था। और इस पूरे सेटअप ने जो पैसा जनरेट किया वो किसी के भी होश उड़ा सकता है। $1.2 बिलियन। जी हाँ, सिर्फ 2.5 साल के छोटे से वक्त में इस साइट पर $1.2 बिलियन का भारी भरकम ट्रेड हुआ, जो उस वक्त करीब 9.5 मिलियन बिटकॉइन के बराबर था। वो रॉस जो कभी एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था, अब रातों रात करोड़ों डॉलर्स के साम्राज्य का मालिक बन चुका था। लेकिन बेतहाशा पैसा और पावर किसी भी इंसान को कैसे बदल देते हैं, ये देखना काफी खौफनाक है। एक तरफ वो रॉस था जो इंटरनेट पर शांति और आजादी के लंबे लंबे लेक्चर देता था, और दूसरी तरफ जब एक ब्लैकमेलर ने सिल्क रोड का डेटा लीक करने की धमकी दी तो उसी रॉस ने उसे खत्म करने के लिए डार्क वेब पर एक हिटमैन को $80,000 दे दिए। अपने साम्राज्य को बचाने के लिए वो एक क्रूर गैंगस्टर का रास्ता चुन चुका था। हालांकि विडंबना देखिए, डार्क वेब पर ये हिटमैन भी अक्सर पैसे लूटने वाले स्कैमर्स ही निकलते थे।
अब सवाल ये था कि इस मास्टरमाइंड को आखिर पकड़ा कैसे जाए। ये किसी भूत को पकड़ने जैसा नामुमकिन लग रहा था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस केस को किसी सुपर कंप्यूटर ने नहीं बल्कि एक सिंपल गूगल सर्च ने सुलझाया। IRS एजेंट गैरी एल्फर्ड ने सिल्क रोड के पुराने इंटरनेट मेंशंस को खंगालना शुरू किया। वहां उन्हें ऑल्टॉइड नाम के एक यूजर की पुरानी फोरम पोस्ट मिली, और जब उन्होंने थोड़ा और खोदा तो पता चला कि उसी यूजर ने एक बार कोडिंग में मदद मांगते हुए गलती से अपनी असली पर्सनल ईमेल आईडी दे दी थी, rossulbricht@gmail.com। इतने बड़े मास्टरमाइंड की इतनी छोटी सी बचकानी गलती ने FBI को सीधे उसके दरवाजे तक पहुंचा दिया। नाम और चेहरा तो पता चल गया था, लेकिन उसे रंगे हाथों पकड़ना अभी भी सबसे बड़ी चुनौती थी। बात है अक्टूबर 2013 की, सैन फ्रांसिस्को की एक आम सी पब्लिक लाइब्रेरी, और माहौल बेहद तनावपूर्ण। रॉस बड़े आराम से वहां बैठा था और फ्री वाईफाई चला रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके आसपास बैठे वो आम से दिखने वाले लोग असल में FBI के अंडरकवर एजेंट्स हैं। FBI जानती थी कि उसे सिर्फ गिरफ्तार करना काफी नहीं है, खुला हुआ लैपटॉप हाथ में आना बहुत जरूरी था। अगर रॉस ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया तो सारे सबूत इनक्रिप्ट हो जाते और हमेशा के लिए लॉक हो जाते। इसलिए एक हाई स्टेक्स प्लान बनाया गया। 2 एजेंट्स ने पति पत्नी बनकर जोर जोर से लड़ने का नाटक किया। जैसे ही रॉस का ध्यान उनकी तरफ भटका, पीछे से एक एजेंट ने फुर्ती से लैपटॉप को खींच लिया। बिना इनक्रिप्ट हुआ वो मास्टरमाइंड अकाउंट अब पूरी तरह से FBI के कब्जे में था। 1 सेकंड की भी देरी होती तो पूरा केस हाथ से निकल जाता। और लैपटॉप हाथ में आते ही मानो सारे राज खुल गए। उसमें करोड़ों डॉलर के बिटकॉइन मिले। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज थी रॉस की पर्सनल डायरी, जिसमें उसने अपने हर छोटे बड़े क्राइम का पूरा कच्चा चिट्ठा लिखा था। इसके अलावा वो चैट लॉग्स भी मिल गए, जिनमें उसने हिटमैन को पेमेंट करने के क्लियर ऑर्डर्स दिए थे। इन सबूतों ने अदालत में साफ कर दिया कि वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म का क्रिएटर नहीं बल्कि एक बेरहम क्रिमिनल मैनेजर था। मई 2015 में इस केस का फाइनल फैसला आया, और ये फैसला बहुत ही सख्त था। जज कैथरीन फॉरेस्ट ने रॉस को 2 बार उम्र कैद और ऊपर से 40 साल की एक्स्ट्रा सजा सुनाई, वो भी बिना पेरोल के। ये फैसला सिर्फ रॉस के लिए नहीं था, बल्कि उन सब के लिए एक कड़ी चेतावनी थी जो सोचते थे कि वो डार्क वेब के अंधेरे में छुपकर कुछ भी कर सकते हैं। ये तय हो चुका था कि रॉस अपनी बाकी की पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे ही गुजारेगा। लेकिन ठहरिए, इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जो किसी भी हॉलीवुड थ्रिलर को पीछे छोड़ दे। जिन फेडरल एजेंट्स ने इस केस की जांच की थी वो खुद भी करप्ट निकले। एजेंट कार्ल फॉस ने एक झूठा मर्डर नाटक रचा और जांच की खुफिया जानकारी बेचकर $57,000 के बिटकॉइन चुरा लिए। वहीं एजेंट शॉन ब्रिजेस ने तो सिल्क रोड से पूरे $8,20,000 के बिटकॉइन उड़ा लिए। कानून की हिफाजत करने वाले इन दोनों एजेंट्स को भी आखिरकार अपनी हरकतों की वजह से जेल की हवा खानी पड़ी। इतने सालों तक जेल में रहने के बाद सबको लगा था कि ये चैप्टर यहीं क्लोज हो गया है। लेकिन सितंबर 2025 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे अमेरिका को चौंका दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने रॉस उल्ड्रिक को 11 साल की सजा काटने के बाद पूरी तरह से माफ कर दिया। ये फैसला काफी राजनीतिक और पेचीदा था। असल में अमेरिका की क्रिप्टो कम्युनिटी और लिबर्टेरियन विचार रखने वाले लोग लंबे समय से रॉस को एक हीरो मानते थे और लगातार उसकी रिहाई का सपोर्ट कर रहे थे। तो रॉस भले ही अब आजाद हो गया हो, लेकिन सिल्क रोड की वो डार्क विरासत आज भी जिंदा है। उसके बंद होते ही दर्जनों और बड़ी वेबसाइट्स ने रातों रात उसकी जगह ले ली। और इसीलिए अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है, क्या टेक्नोलॉजी हमें आजाद कर रही है या फिर हमें एक ऐसे जाल में फंसा रही है जिससे निकलना नामुमकिन है। इंटरनेट ने हमें आजादी और ताकत तो दी, लेकिन उसी ने एक ऐसा नकाब भी दिया जिसके पीछे दुनिया के सबसे खतरनाक क्राइम्स पल रहे हैं। सोचने वाली बात है ना? उम्मीद है आज के इस विश्लेषण से इस डार्क दुनिया को समझने में कुछ नई क्लैरिटी मिली होगी।